पावर BI क्रैश कोर्स के लेसन नंबर 6 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर का क्या रोल होता है ये भी प्रैक्टिकली देखेंगे। स्लाइसर देखेंगे, डेट स्लाइडर देखेंगे और हमारे डैशबोर्ड के लिए हम टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। सो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। एक एंटायर डैशबोर्ड हमारा इस लेसन के बाद कंप्लीट होने वाला है। पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे रेडी होने वाला है। फाइल कैसे सेव होगी डैशबोर्ड की ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों अब हमें सीखना है स्लाइसर। हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे रेडी है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। तो स्लाइसर कैसे बनाना है यहाँ पे आइए, विजुअल्स पेन में आइए, यानी विजुअलाइजेशन पेन। यहाँ पे आपको स्लाइसर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि है ऊपर से 5 नंबर रो में 3 नंबर कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका स्लाइसर है जहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर रखा है, मैंने जूम भी किया है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा एक टाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड होगी टाइल। ओके, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। यहाँ पे इसके अंदर हमें ऐड करना क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं जिनके ज़रिए हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे फिल्टर लगाना है। ये फिल्टर का काम करता है, फिल्टर का एक क्विक क्या बोलते हैं ना, क्विक पैनल है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं सेगमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे आपको सेगमेंट दिखाई देंगे और ये सेगमेंट में जो नाम दिखाई दे रही है यहाँ पे अगर मैं कंज्यूमर पे क्लिक करूँ तो चारों चार्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो चारों चार्ट में कंज्यूमर का रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। ये देखिए ऊपर 6.51 मिलियन जो सेल्स दिखाई दे रहा है या प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये 749 के, और ये दिख रहा है 92 की। तो ये कंज्यूमर का है। अगर मैं अनचेक करूँ तो ये टोटल ओवरऑल आ गया। मैं कॉर्पोरेट पे क्लिक करता हूँ, कॉर्पोरेट का सेल्स आ जाएगा। मैं होम ऑफिस पे क्लिक करता हूँ, होम ऑफिस। तो यहाँ पे ये चेंजेस होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सेगमेंट ही ला के रखो। इस स्लाइसर को सिलेक्ट करो, सेगमेंट को हटा दो। आप कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, कैटेगरी को ला के रखो, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप जो फिल्टर क्विकली लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे ला के रख सकते हैं। जैसे मैंने शिपिंग मोड रख दिया एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फर्स्ट क्लास। तो ये देखिए यहाँ पे 4 थे ना, यहाँ पे शिपिंग मोड ही था ना, तो फर्स्ट क्लास का एक कॉलम दिखाई देगा, उसका ही सेल्स यहाँ पे सारी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैं हटा के सेम डे डिलीवरी करूँ तो सेम डे का दिखाई देगा, सेकंड क्लास का करूँ तो सेकंड क्लास का, स्टैंडर्ड क्लास का करूँगा तो स्टैंडर्ड क्लास का। तो यहाँ पे सभी चार्ट पे उसका रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव, राइट। इंटरेक्टिव चार्ट इसी को बोलते हैं ना कि भाई एक स्लाइसर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सब जगह पे चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग दी है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई, राइट। यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ गई। स्लाइसर की साइज़ में इतने रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, चलो ये फिल्टर तो हमने लगा दिया, जैसे मैंने क्लिक किया लग गया। इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं। इसे सिलेक्ट रखो, फॉर्मेट विजुअल में क्लिक करो, फॉर्मेट योर विजुअल, ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको स्लाइसर सेटिंग पहला ऑप्शन मिल रहा है। इसे एक्सपांड करो और वर्टिकल लिस्ट की जगह आप इसे टाइल बना सकते हैं, यानी बटन फॉर्म में बना सकते हैं। नाउ यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे, स्टैंडर्ड क्लास ऐसे बटन मिल रहे हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक करोगे, देखिए फर्स्ट क्लास का हाईलाइटेड है। मैं सेकंड क्लास का क्लिक करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड क्लास पे क्लिक करता हूँ, मैं सेम डे पे क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं सेम डे पे क्लिक करूँगा तो फिल्टर हट जाएगा। सो दिस इज द वे दैट यू कैन चेंज द स्लाइसर सेटिंग। स्लाइसर सेलेक्ट रखो, स्लाइसर सेटिंग में जाओ और इसे आप ड्रॉप डाउन बना दो। ड्रॉप डाउन मतलब आपके पास जगह कम है और आपको लगता है कि यार स्लाइसर तो ऐड करना है, तो ड्रॉप डाउन में ऐसा ऐड करो, इसी जगह में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा एंड हियर यू कैन सिलेक्ट वट एवर यू वांट, राइट, इस तरह से। सो ड्रॉप डाउन आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे सेम डे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो सेम डे दिखाएगा। अगर आप यहाँ जाकर आप दोबारा सेकेंड क्लास सिलेक्ट कर दो, सेकेंड क्लास, और ये फिल्टर हटाना है तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है क्लियर सिलेक्शन, ये एक बटन है, राइट। और हाँ, ये टेबल के ऊपर का फिल्टर हटाना है तो यहाँ का फिल्टर तो मैंने बताया आपको, ये टेबल के ऊपर मैंने रखा था ना टॉप 5 लास्ट सेशन में, राइट। तो यहाँ पे हम फिल्टर्स में जाते हैं और यहाँ पे फिल्टर में जाकर यहाँ पे एक आपको छोटा सा ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए क्लियर फिल्टर। अगर टेबल के ऊपर आपने यहाँ से फिल्टर पेन से फिल्टर अप्लाई किया है तो ये क्लियर फिल्टर यहाँ से कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया ऑप्शन, यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आप इस स्लाइसर के साथ क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। स्लाइसर सेटिंग में जाकर आप इसे टाइल बना दो, वर्टिकल लिस्ट बना दो। हाँ, अगर आप टाइल बनाते हो तो टाइल का कलर वगैरह नीचे सब कुछ आप चेंज कर सकते, चाहिए तो वर्टिकल लिस्ट चाहते हो तो वर्टिकल लिस्ट रखो, जैसा आपकी मर्जी, राइट। मैं फिलहाल ये रख देता हूँ। सिलेक्शन में जाकर यहाँ पे आपको सिंगल सिलेक्ट ऐड करना है तो सिंगल सिलेक्ट मतलब जैसे आपको पता है ना, जैसे आप फॉर्म भरते हैं कोई भी, तो मेल या फीमेल, वहाँ पे एक रेडियो बटन रहता है, इसे सर्कल बटन जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक तो फर्स्ट डे सिलेक्ट होगा, नहीं तो सेम डे सिलेक्ट होगा, नहीं तो एक ही सिलेक्ट होगा, मतलब सिंगल सिलेक्ट। चेक बॉक्स नहीं आएगा, चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल सिलेक्ट। तो आप यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। आपको लगता है सिंगल सिलेक्ट वाला चाहिए तो वो सिलेक्शन में जाकर यहाँ पे आप सिंगल सिलेक्ट ऑन ऑफ करो। मल्टी सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। शो ऑल बटन भी है, यहाँ पे एक शो ऑल सिलेक्ट ऑल बटन भी रहेगा। सिलेक्ट ऑल सारे के सारे चेक हो जाएंगे। मल्टी सिलेक्ट है ना ये, तो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का बटन आके चेक कर सकते हैं आप सभी का सभी। तो उसमें से कुछ अनचेक करना है तो आप अनचेक कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्लास
अनचेक करना है, बाकी के रखना है, मतलब सेम डे रखना है, सेकेंड क्लास रखना है, स्टैंडर्ड क्लास रखना है। फिर आपको ये दोनों सेम डे और सेकेंड क्लास ही रखना है। तो ये वाला ऑप्शन ऑन करो, सिलेक्ट ऑल वाला, जिससे क्या होगा कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। और ये अगर ऑफ रखते हो आप और उसके बाद ये सिंगल वाला ऑन करते हो तो आपके पास बस सिंगल सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। सो ये सेटिंग आप देख लेना, बहुत ज़रूरी है। रिसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। स्लाइसर हेडर में ऑलरेडी शिपिंग मोड आ चुका है और शिपिंग मोड ही रखना है टाइटल, तो आप रख सकते हैं। आप इसे बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। हियर इट इज़ ना, द फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज़ अवेलेबल। आप यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, नॉर्मली मैंने यही दिया है ना सब जगह पे, तो मैं ये देना चाहता हूँ। अगेन इसका बॉर्डर कलर भी दिया है, स्लाइसर के लिए आप टॉप बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉटम बॉर्डर भी। स्लाइसर टाइटल के लिए बेसिकली ये बॉर्डर आ जाएगा। 1 मिनट में बैकग्राउंड कलर रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि बॉर्डर कहाँ से आ रहा है। मैं यहाँ पे वाइट कलर देता हूँ बैकग्राउंड में, और ये टॉप बॉर्डर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बॉटम बॉर्डर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट बॉर्डर, ये पूरा पूरा आपको ये स्लाइसर हेडर जो है उसी को मिल जाता है बॉर्डर। सो इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी, बॉर्डर दिया है, बैकग्राउंड दिया है, मैंने बैकग्राउंड अप्लाई करके दिखाया। एंड अगेन आपको ये बोल्ड वगैरह भी करने के लिए दिया है। यहाँ पे टाइटल भी आप बदल सकते हैं। सो स्लाइसर हेडर जैसा आप चाहिए वैसा दे सकते हैं। और यहाँ पे आइकॉन वगैरह ऐड करना है तो वो भी मतलब दिया है वहाँ पे ऑप्शंस आपको। सो यहाँ पे वैल्यूज़ का भी ऑप्शन दिया है नीचे आपको कि भाई इसके अंदर जो वैल्यूज़ है उसको क्या करना है, आपको बोल्ड करना है, यू कैन मेक इट बोल्ड, राइट। वैल्यूज़ को उसको भी आप बॉर्डर कर सकते हैं, उसको भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। ज़रूरी तो आप कर सकते हैं। ये देखिए टॉप बॉर्डर या फिर बॉटम बॉर्डर, ऐसा बॉर्डर रखना है सब में तो रख सकते हैं। दिस लुक कूल्स अगेन, लाइक आपको रखना है कूल रखना है, इस तरह से रखना है, नहीं रखना है, आपको लगता है कि यार ये नहीं रखना है, लाइंस नहीं रखनी, ये बॉर्डर्स, तो फॉर्मेट विजुअल में जाओ एंड वैल्यूज़ में जाकर यहाँ पे बॉर्डर में, वैल्यूज़ में जाकर बॉर्डर में हटा दो बॉर्डर, राइट। दिस इज़ द वे दैट यू कैन क्रिएट अ स्लाइसर, राइट। अब ये जो स्लाइसर मैंने बनाया ना, बेसिकली ये टेक्स्ट बेस्ड स्लाइसर, राइट। कोई भी टेक्स्ट कॉलम है उसमें से बना दिया। अगर मेरे पास डेट है तो मैं उसके लिए कैसे बनाऊँगा। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर स्लाइसर गाइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। स्लाइसर ऐड कर दिया। स्लाइसर ऐड करने के बाद फॉर्मेटिंग तो मुझे चाहिए, तो मैं इसकी फॉर्मेट पे एंटर जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑर्डर डेट को ड्रॉप कर रहा हूँ इस बार। देखिए मैं ऑर्डर डेट जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके फील्ड में रख रहा हूँ, रखा है मैंने ऑलरेडी। ये देखिए ऑर्डर डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप यहाँ पे आकर चेक भी करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेसिकली कॉलम है, तो जैसे आप चेक कर लेते हो ना ये आ जाता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना हमेशा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एक ही कॉलम आपको दिखाई दे, मतलब एक ही वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक ऑर्डर डेट आ चुका है। और ऑर्डर डेट के लिए यहाँ पे 2 डेट उसने ऑटोमेटिक पिक की है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। बेसिकली ये कैसे आया है, यहाँ पे ये रिजल्ट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, मतलब फॉर्मेटिंग में जाओ और स्लाइसर सेटिंग में जाओ। फॉर्मेट में स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे बिटवीन ऑटोमेटिक आ जाता है जब आप डेट लगते हो। तो पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे टाइल आ रहा था, वर्टिकल लिस्ट आ रही थी और ड्रॉप डाउन आ रहा था। अब आपको बिटवीन आ रहा है, बिफोर आ रहा है। बिफोर मतलब आपको बस एंड डेट हाईलाइट रहेगी, उसके पहले का सेल्स। बिफोर, बिटवीन, आफ्टर मतलब पहले की डेट हाईलाइट रहेगी एकदम स्टार्टिंग की बिजनेस की, और उसके बाद का सेल्स पूरा पूरा। सो ड्रॉप डाउन भी आ रहा है आपके पास। ड्रॉप डाउन में जाकर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं डेट को, जाके यहाँ पे बहुत सारी डेट आ जाएगी। यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट रखा है इसीलिए, और सिलेक्शन में जाकर सिंगल सेलेक्ट रखा है, मल्टी सेलेक्ट ऑन कर लेते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखिए, अभी ड्रॉप डाउन में क्या आएगा, है ना, मल्टीपल डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेट वाइज। ये ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन आपको मिल रहा है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप यहाँ पे बिटवीन ही रखो। यहाँ पे ऑप्शन है ना आपके, उसके रिलेटिव डेट वगैरह सब आप इससे में बिटवीन रख दो, काम खत्म, राइट। ओके, यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट करो जैसे मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ आगे थोड़ा सा स्लाइडर में आगे लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए 24/11/2020 से लेकर 31/12/2022 का सेल्स दिखाई देगा सेकेंड क्लास का। अच्छा, इसका फ़िल्टर हटा दो, ये वाला फ़िल्टर यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। इसका मैंने सिंगल सिलेक्शन रखा है ना, तो ये भी थोड़ा सा चेंज कर लेते। यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट को हटा देते हैं और सिलेक्ट ऑल का बटन भी यहाँ पे रख देते हैं, तो आप चेक अनचेक कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल का। थोड़ा सा साइज़ इसके लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्ट ऑल का बटन भी ऐड कर दिया। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट ऑल और एल्स फर्स्ट क्लास वगैरह आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इरेजर का बटन भी मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, ये डेट वाइज स्लाइडर है। ये देखिए स्लाइडर दिखाई दे रहा है, ये डेट वाइज स्लाइडर कब आएगा याद रखना है। यहाँ पे जाकर आपको स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन रखना है। अगर ये वर्टिकल लिस्ट है तो यहाँ पे ऐसा आएगा जैसे ये ये दिख रहा है, ये स्लाइसर दिख रहा है। सो इसे डेट वाइज करने के लिए आपको बिटवीन रखना पड़ेगा, बिटवीन।
एंड अगेन आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें ईयर भी है, डेट है, मंथ है, तो आपने कहा कि भाई सर मुझे यहाँ पे ईयर वाइज दिखाना है, बस 2019, 20, 21 और 22 ऐसा दिखाना है, चारों साल का, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे? यहाँ पे जो आपने फील्ड ऐड किया है ना, ध्यान से देखिए, फील्ड ऐड किया है, यहाँ पे डेट हायरार्की में क्लिक कीजिए और डेट हायरार्की ऑन कीजिएगा गाइज। ये डेट हायरार्की ऑन, जैसे ऑन करोगे सब कुछ आ जाएगा। इसमें क्लोज मत करो फिलहाल कोई, मैं आपको बताऊंगा क्लोज करने से क्या होगा और नहीं होगा। यहाँ पे 2019 का सेल देखना है तो 2019 का ही सेल देखिए, 2019 का एक क्लिक से सेल मिल गया। 2020 का सेल ये रहा, 2021 का सेल ये रहा, 2022 का सेल। अब आपको बॉस ने आपको कहा है कि भाई मुझे 2020 का क्वार्टर 1 का सेल दिखाओ, तो यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो और क्वार्टर 1 पे जाके क्लिक करो, राइट। 2020 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 का चाहिए, राइट। आपके बॉस ने बोला कि नहीं 2020 का मुझे जनवरी का दिखाओ, और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जैन का दिखाओ, जैन फेब का दिखाओ, जैन फेब का, तो ये मल्टी सिलेक्ट ऑन करना पड़ेगा हमें, राइट। ये दोनों भी सिलेक्ट ऑल का बटन ऐड करो, हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है ना ये, मतलब जैन पे क्लिक करो, फेब पे क्लिक करो, तो ये ऐसा हो रहा है। सो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, एक तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करो, मतलब यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। या फिर आप एक सिलेक्ट ऑल का बटन ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था आपको, स्लाइसर सेटिंग में, सिलेक्शन में ये सिलेक्ट ऑल का बटन इनेबल कर दो, जिससे क्या होगा, आप अभी जनवरी सिलेक्ट कर सकते हैं, फरवरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, इसमें भी एक्चुअली वो तो उस स्लाइसर में हो रहा था, नो वरीज। यहाँ पे आपको ऊपर सिलेक्ट ऑल चेक करना पड़ेगा पहले, एक्चुअली सिलेक्ट ऑल जब चेक करेंगे तब अनचेक कर सकते हो उसको, लेकिन आप कंट्रोल वाला यूज़ करो, दैट विल बी कूल मेथड, राइट। सिलेक्ट ऑल की बटन की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे फरवरी और जनवरी दोनों चाहिए तो कंट्रोल बटन प्रेस करो, दोनों आ जाएगा। तो ये एक्सपांड बटन क्या होता है, बेसिकली आपको समझ में होगा कि भाई आप अंदर जा सकते हो और देख सकते हैं क्वार्टर 1, 2, 3 2020 का, 4 क्वार्टर है, 4th क्वार्टर का भी चाहिए तो 4th क्वार्टर का, तो कौन से क्वार्टर में क्या सेल है आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं। इवन इसको डेट स्लाइडर में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये पूरी चीज़ ऐड की है, मैं ईयर हटा देता हूँ, देखिए क्वार्टर आ जाएगा, ईयर हटाया तो क्वार्टर आ जाएगा, क्वार्टर भी हटा देता हूँ खाली मंथ आ जाएगा, और डे भी हटा देता हूँ तो खाली मंथ ही आ जाएगा, राइट। मंथ आ गया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर डेट को डायरेक्टली रख के रखना है, और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में जाकर इसको आपको रखना है बिटवीन। तो ये जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई ना, ये पूरी की पूरी आपको सेटिंग्स बताई कि भाई मंथ वाइज चाहिए, कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं आसानी से। डेट स्लाइडर कैसे ऐड करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा गाइज। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइज, ये हमारा यहाँ पे डेट स्लाइडर हो गया। चलो इसकी इतनी साइज देते, यहाँ पे अभी हम लेबल ऐड कर देते। कौन सा लेबल ऐड होगा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे सेल्स डैशबोर्ड का टाइटल। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर हमें यहाँ पे मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा बॉक्स मिल रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल है, क्लिक कीजिए टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे नाम लिख दीजिए। ये है हमारा फ्लिप मार्ट का, फ्लिप मार्ट सेल्स डैशबोर्ड, फ्लिप मार्ट सेल्स डैशबोर्ड, ये नाम आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, और उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लो, मेक इट बोल्ड, मेक इट सेंटर। हियर इट इज़, यू आर हैविंग ऑल दीज ऑप्शन जो कि आप नॉर्मली करते हैं हमारे वर्ड एक्सेल में वगैरह फॉर्मेटिंग के लिए। सो 24 विल बी ओके, आई थिंक सो ओके। इसकी साइज़ कम कर दो एंड इसे उठा के इसे कॉर्नर पे उठाओ ऐसा, और उठा के रखो यहाँ पे। एंड आई वांटेड टू अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग लाइक जो इस पे है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कोई पे भी इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, और आपको होम टैब में फॉर्मेट पेंटर में जाकर यहाँ पे क्लिक करना है ताकि उसके राउंडेड कॉर्नर्स आ जाए। मुझे राउंडेड कॉर्नर्स अलग सा करने की ज़रूरत ना पड़े। फ्लिप मार्ट सेल्स डैशबोर्ड हो गया। इवन यू कैन ऐड द लोगो ऑफ योर कंपनी आल्सो। यहाँ पे कंपनी का लोगो ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज। इंसर्ट में जाओ, डोंट वरी, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे एक इमेज ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट की जगह आप इमेज पे क्लिक कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी इमेज, एनी लोगो इनसाइड योर फोल्डर, यू कैन सेलेक्ट डायरेक्टली। सो हियर आई एम हैविंग सम लोगोज ओ हियर, आई एम गोइंग टू टेक वन लोगो। चलो ठीक है, ये लोगो ले लेते एंड इंसर्ट इट। सो हियर इट इज़ माई लोगो। ओके, मैं एग्जांपल के लिए लोगो ले रहा हूँ अभी, बस इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और लोगो ऐड करके दिखाता हूँ। लोगो ऐड करते समय क्या क्या करना है, बस हो गया। इसकी साइज़ कम करनी है थोड़ी सी, जैसे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ये फिट होना चाहिए। ओके, राइट, इस तरह से आप लोगो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए तो एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, और वो यहाँ से ऐड कर सकते। शेप्स में जाओ, राउंडेड रेक्टेंगल, शेप्स में राउंडेड रेक्टेंगल,
और राउंडेड रेक्टेंगल आ चुका है। इसको क्या करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग, ये कॉपी कर लो फॉर्मेटिंग। देखिए होम टैब, फॉर्मेट पेंटर, क्लिक, राइट, इस पर किया, क्लिक, फॉर्मेटिंग। इसका राउंडेड कॉर्नर ज़रा ज़्यादा ही हो गया, नो प्रॉब्लम, हम इसे कम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, फिलहाल आपको बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हम इसे रख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू सेंड इट बैक। कैसे बैक होगा, ये पीछे भेजना इसे, तो फॉर्मेट के लिए एक आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, फॉर्मेट ऐप शेप के लिए, और यहाँ पे आपको मिलता है सेंड बैकवर्ड, पीछे भेज दो। और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, शेप का कलर तो आप यहाँ पे शेप में जाकर आराम से कर सकते हैं। स्टाइल में, शेप में, स्टाइल में जाकर कलर चेंज करो। आई एम गोइंग टू पुट अ वाइट कलर बेसिकली, सो दिस विल लुक कूल गाइज। सो दिस वे यू कैन ऐड योर कंपनी लोगो टू, राइट। आपको लोगो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू पुट लोगो ये मैं हटा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है बेसिकली हमने ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया है, वही हम रखने वाले हैं। बट आपको एक बताना था कि वे लोगो भी हम ऐड कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड देना है तो दे सकते हैं। दिस वे यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड। ये प्रॉपर अलाइन करो, एडजस्ट करो। यहाँ पे एक रीड अलाइनमेंट रहता है बेसिकली, यहाँ पे लगता है कि यार इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप और होना चाहिए, ज़रा थोड़े से चिपक गया है, तो आप रख सकते हैं ऐसा गैप। एडजस्ट इट प्रॉपरली, टाइटल दे दो, फॉर्मेटिंग दे दो, सब कुछ दे दो, एंड फाइनली फाइल को सेव करो। डैशबोर्ड बनाया, सेव करो, राइट। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट लेसन के अंदर देखने वाले भाई कि इसे हम कैसे वेब पे पब्लिश कर सकते हैं, पावर पॉइंट में ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती है, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज़ आवर फाइनल लेसन ऑफ क्रैश कोर्स। जी हाँ गाइज, सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल में जाकर यहाँ पे आपको सेव करना है। सेव करने के लिए सेव कीजिए या फिर सेव एज कीजिए। मेरा ऑलरेडी सेव है, मैंने बीच बीच में सेव किया था फाइल को, तो इसलिए सेव है। लेकिन अगर आप पहली बार सेव करो तो सेव पे क्लिक करो, और दूसरी बार सेव करो तो सेव एज पे करो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका डुप्लीकेट सेव करना है, राइट। सेव एज पे मैं क्लिक करूँगा एंड हियर आई एम गोइंग टू सेव दिस इनसाइड द फोल्डर ऑफ माई, राइट। और यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है, मैं इस पर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस डैशबोर्ड को शेयर कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं फ्लिपमार्ट सेल्स डैशबोर्ड, फ्लिप। तो मैंने नाम दे दिया है फ्लिपमार्ट सेल्स डैशबोर्ड, और इसे मैं करने वाला हूँ सेव। और ये जो फाइल सेव होगी ये PBIX एक्सटेंशन से सेव होगी। ये हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली, और ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इंटरेक्टिव हो चुका है। इंटरेक्टिव मतलब कैसे, आप यहाँ पे कोई भी कॉलम पे क्लिक करो, देखिए सब जगह पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। स्टैंडर्ड क्लास का रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टैंडर्ड क्लास, यहाँ पे अनचेक करो, राइट। यहाँ पे क्लिक करो आप ऑफिस सप्लाइज पे, ये देखिए ऑफिस सप्लाइज का पूरा पूरा इंटरेक्टिव दिख रहा है। हर एक कंट्री में यहाँ पे कंट्री वाइज दिखाएगा, सब जगह पे दिखाएगा बेसिकली, राइट। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करो, कोई भी पॉइंट पे आप क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे वो फिल्टर हट जाएगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक करो, ये देखिए, तो इस तरह से फिल्टर लग रहा है। इवन बुक केसेस पे क्लिक करो, यू कैन सिलेक्ट चेयर्स, दोबारा क्लिक करो चेयर्स पे, ये देखिए। सो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है। ये डैशबोर्ड हमारा यहाँ पे बन गया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना हमें सीखना है, तो हमने सीख लिया, हमने इसे सेव भी कर लिया है। तो अब हमने सीख लिया है एंटायर डैशबोर्ड बनाना, जो कि आपके सामने यहाँ पे बना दिया है मैंने, राइट। तो ये प्रॉपर चीज़ें मैंने सारी बता दी है। इस तरह का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना आप सीख चुके होंगे गाइज। तो अब नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डैशबोर्ड हम शेयर कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊँगा। साथ ही में AI की मदद से हम ये डैशबोर्ड विद इन 5 मिनट्स कैसे बना सकते हैं। AI यूज़ कर सकते हैं, पावर BI के अंदर है ऑलरेडी AI, तो कैसे, आइए नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। बाय बाय गाइज।